Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें दोस्तों हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कुल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। राजस्थान जीके के क्वेश्चन, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित हम यहाँ पर कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पशु परिचर, एलडीसी, सीईटी, रीट एग्जाम सभी की दृष्टि से ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है 9 नंबर वाली। इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर, डूंगरगढ़, चूरू, लाडनू, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। इसमें आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, अरे सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए फतेहपुर सीकर। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आहड़ सभ्यता स्थित है कौन सी नदी पर? आहड़ सभ्यता है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। आहड़ सभ्यता ये कौन सी नदी पर है? यहाँ पर इसका सही विकल्प, अरे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी बनास नदी पर। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है दोस्तों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह रहा तीसरा क्वेश्चन। सीवी जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी ब्रज, मध्यमिका, शिवपुर, उज्जैनी। चारों विकल्प में से आपको बताना है सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प अरे ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवपुर। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी? अरे गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, मांडव्यपुर, जोधपुर ग्रामीण, जंगल, बीकानेर, पीलो, मौलो, भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी, अरे ऑप्शन डी सही होगा, पीलो, मौलो, भीनमाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस किले का भाग है? अरे नौलखा दरवाजा जो है ये राजस्थान के कौन से किले का भाग है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, आमेर, जयपुर और जूनागढ़, बीकानेर, नाहरगढ़, जयपुर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नौलखा दरवाजा राजस्थान के कौन से किले का भाग है? यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या है? अरे ऑप्शन ए रणथंभौर, सवाई माधोपुर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यह रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस टेस्ट सीरीज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का दमदार कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं, जो अति महत्वपूर्ण होता है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है उन सब की दृष्टि से ये क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक है? अरे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक, मोणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा, जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 50 है, इसलिए स्पीड से चलेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान? महाराणा प्रताप का जन्म स्थान आपको यहाँ पर बताना है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, राजसमंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा।
राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? अरे राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राणा प्रताप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा 9वां क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कौन से स्थान पर हुआ था? चामंड, दिवेर, गोगुंदा, चित्तौड़। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में क्या है? गोगुंदा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा 10वां क्वेश्चन। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी। मेवाड़ का वह प्रथम शासक बताना है जिसने मुगलों से संधि की थी। महाराणा राज सिंह, पृथ्वीराज चौहान, राणा अमर सिंह, महाराणा उदय सिंह। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, राणा अमर सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा 11वां क्वेश्चन। कोंबलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कोंबलगढ़ प्रशस्ति के माध्यम से किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? महाराणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा हमीर। इसका जो सही विकल्प है, अरे सही ऑप्शन क्या होगा? राणा हमीर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन क्या है? यह रहा 12वां क्वेश्चन। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महाराजा मानसिंह की मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। महाराजा मानसिंह की मृत्यु, अरे ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? यह रहा क्वेश्चन। ढूंढाड़ प्रांत की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव, दुल्ले राय, राय सिंह, चंद्रसेन। ढूंढाड़ प्रांत की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अरे यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, दुल्ले राय। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है तो देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा, जयपुर, आमेर, जमवारामगढ़। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे कछवा राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, दौसा। अगला क्वेश्चन। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? तो यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सवाई जयसिंह सेकंड। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? गागरोन जलदुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन जलदुर्ग झालावाड़, ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। लेकिन नदियां कौन कौन सी है? तो देखो यहाँ पर काली सिंध आहू नदी, बनास चंबल, परवन कालीखो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, काली सिंध आहू नदी के संगम पर गागरोन जलदुर्ग स्थापित है। और गागरोन जलदुर्ग ये कहाँ पर है? झालावाड़। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोगुंदा पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, जनापाव की पहाड़ी। ऑप्शन सी
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन। किस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं? वह कौन सी झील है जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और जलचरों की बस्ती भी कहते हैं? बताओ। जयसमंद झील सलूम्बर, कोलायत झील बीकानेर, गढ़सीसर झील जैसलमेर, पिचोला झील उदयपुर। तो जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? वह कौन सी झील है? तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, जयसमंद झील सलूम्बर। इसे ढेबर झील भी कहते हैं और जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, फॉयसागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फॉयसागर झील का निर्माण किसने करवाया था? 1137 में अर्नोराज ने, 1891-92 में इंजीनियर फॉय द्वारा। ऑप्शन सी में है 1845 विनय सिंह, 1156 रावल जैसल भाटी द्वारा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? फॉयसागर झील का निर्माण फॉय द्वारा, इंजीनियर फॉय द्वारा 1891 से 1892 के मध्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समय बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ी फुर्ती रखेंगे। पन्नालाल शाह का तालाब, शाह तालाब कहाँ स्थित है? पन्नालाल शाह का तालाब या शाह तालाब स्थित है, ये कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, खेतड़ी, चूरू। इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे ऑप्शन सी खेतड़ी। याद रखें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलो। गुल्ला की बावड़ी अथवा गुलाब बावड़ी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, गुल्ला की बावड़ी या गुलाब बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बूंदी, जयपुर, कोटा। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों? इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, बूंदी। ये गुलाब बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध भरतपुर, कोटा, टोंक, बूंदी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? जवाहर सागर बांध ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कोटा में है जवाहर सागर बांध। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून कौन से जिले में प्रवेश करता है? बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है, राज्य में अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत वर्षा होती है, कितनी सेमी वर्षा होती है? राज्य में अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत वर्षा, तो देखो यहाँ पर 10 से 20 सेमी, 15 से 20 सेमी, 20 से 40 सेमी, 5 से 8 सेमी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 से लेकर 40 सेमी तक के अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत वर्षा होती है राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, अक्टूबर से फरवरी तक किस ऋतु का समय होता है? अक्टूबर से फरवरी तक कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, विकल्प बी और सी। इसका सही विकल्प क्या होगा? अक्टूबर से फरवरी तक कौन सी ऋतु चलती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, शीत ऋतु। 26 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना जनवरी, फरवरी, अगस्त, अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना ऑप्शन सी अगस्त। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? कच्छारी मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। रेगुर मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। राजस्थान प्रदेश का 28 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है।
राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे 356,556 वर्ग किलोमीटर, 342,239, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो यहाँ पर देखो 5 अगस्त 1995 को, 3 जुलाई 2012, 26 जनवरी 1950, 31 अक्टूबर 1983। इसका सही ऑप्शन, अरे ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, 31 अक्टूबर 1983। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, एलोवेरा की कृषि राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक होती है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? एलोवेरा की कृषि राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक होती है? एलोवेरा, ग्वारपाठा, इसकी खेती किस संभाग में सर्वाधिक होती है? पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, सीकर संभाग, बीकानेर संभाग। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे एलोवेरा की खेती ये कहाँ पर होती है, कौन से संभाग में होती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बीकानेर संभाग। याद रखिएगा। यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 31 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का सबसे नवीन दुर्ग है। राज्य का सबसे नवीन दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, मोहनगढ़, जैसलमेर, मैगजीन का किला, अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राज्य का सबसे नवीन दुर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहनगढ़, जैसलमेर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का जो प्रवेश द्वार है किस दुर्ग को कहते हैं? अचलगढ़, सिरोही, जैसलमेर का किला, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो प्यारे साथियों याद रखें, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कहाँ पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर पोखरण दुर्ग, जैसलमेर में, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर में, आवा दुर्ग, पाली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा किस झील में बना हुआ है? नटनी का चबूतरा ये कौन सी झील पर बना हुआ है? पिछोला झील, उदयपुर, जयसमंद झील, नक्की झील, आना सागर, अजमेर। नटनी का चबूतरा ये कौन सी झील पर बना हुआ है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? अरे सही विकल्प इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, पिछोला झील, उदयपुर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 32 खंभों की छतरियां है। 32 खंभों की जो छतरियां हैं उनके बारे में बताना है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बदनौर, ब्यावर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। उपरोक्त सभी यहाँ पर 32 खंभों की जो छतरियां हैं कौन कौन से दुर्ग में हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बदनौर, ब्यावर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। सभी जगह इन तीनों जगह पर क्या है? 32 खंभों की छतरियां है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सुंदा माता मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर जहां पर प्रथम रोपवे स्थापित किया गया, जोधपुर में, जालौर में, जयपुर में, बाड़मेर में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर दोस्तों, जालौर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की कोकिला जोधाबाई को, श्रीदेवी को, झालाबाई को, गौरी देवी को। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, गौरी देवी को। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध
श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया? अरे कौन से शासक ने टोंक में श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया? राजा दिग्विराज सिंह, महाराणा प्रताप, राव सुरजन हाड़ा। तो कल्याण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, राजा दिग्विजय। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन, लाछा गुर्जरी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? लाछा गुर्जरी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में, अजमेर में। तो लाछा गुर्जरी की छतरी ये तो नागौर में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भूमि रक्षक देवता कहे जाते हैं? भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? भोमिया जी को, वीर फतेह जी को, आलम जी को, वीर बाव जी को। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे भूमि रक्षक देवता भोमिया जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है? प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो यहाँ इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, जोधपुर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण है। कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? लाखिणी, मोखड़ी, अडकनी, उपयुक्त सभी। तो कलाई पर पहने जाने वाले ये सभी आभूषण है, लाखिणी, मोखड़ी, अडकनी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां है, एक राजस्व कर है, या फिर सिंचाई करने का आविष्कार है। मारवाड़ में दामनी किसे कहते हैं? अरे ये तो एक ओढ़ने का एक प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 44 नंबर का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है विधवाओं द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, दुल्हन द्वारा, विवाहित महिलाओं द्वारा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनती है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अविवाहित युवतियों द्वारा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय चरणदास, लालगिरी, संतदास जी, भोलानाथ। ऑप्शन बी लालगिरी, लालगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, कृष्णाचार्य। ऑप्शन यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कागजी पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पॉटरी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर, जयपुर, जालौर, मोलेला, राजसमंद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए थानागाजी अलवर। अगला क्वेश्चन देखो, 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम, दाबू, आजम ये प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा, जयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़, मोलेला, राजसमंद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी में क्या है? अकोला, चित्तौड़गढ़ यहाँ की प्रसिद्ध है जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, कठपुतली संग्रहालय बना हुआ है, ये कठपुतली संग्रहालय कौन से जिले में है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, कठपुतली संग्रहालय उदयपुर में बना हुआ है।
उदयपुर में स्थापित है। और आज की इस टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? कुकड़लू, सीटने, घोड़ी, तोरण। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी सीटने, याद रखें सीटने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज दमदार है। अगर आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और सभी को याद रखते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी तरह तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और निरंतर आने वाली सभी टेस्ट सीरीज का आप रिवीजन करें, अभ्यास करें। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके और वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।